हेलो फ्रेंड, आज हम इस कमाल के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी जिसका नाम है किलिंग मी सॉफ्टली। मूवी की शुरुआत में हमें एक माउंटेन दिखाई देता है जिसमें कुछ लोग हाइकिंग कर रहे होते हैं। तभी एक हादसा होता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तभी सीन बदलता है और हमें एक बहुत खूबसूरत लड़की एलिस दिखाई देती है। एलिस अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंदन में रहती है। एलिस के बहुत कम दोस्त हैं और उसके परिवार के साथ भी उसकी नहीं बनती है। एलिस एक दिन ऑफिस जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक बहुत हैंडसम लड़का एडम दिखाई देता है। एडम को देखते ही उसको पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। एलिस अब अपने ऑफिस पहुंचती है जहां उसे हर जगह सिर्फ एडम ही एडम दिखाई देता है। वो वापस अपने ऑफिस से निकल के उसी जगह में एडम को ढूंढने जाती है जहां उसे एडम मिल जाता है। एडम समझ चुका है कि एलिस उसे पसंद करने लगी है। एडम एक टैक्सी बुलाता है और एलिस को अंदर आने के लिए इनवाइट करता है। एलिस बिना ज़्यादा सोचे समझे उसके साथ उसकी टैक्सी में बैठ जाती है। एडम एलिस को अपने घर ले जाता है जहां दोनों इंटीमेट होते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद एलिस अपने घर जा रही होती है, तभी उसे बहुत गिल्टी फील होता है। वो पहले से एक रिलेशन में है। वो एडम को भुलाने की बहुत कोशिश करती है पर उसे वो भुला नहीं पाती। एक दिन अचानक एलिस की नज़र एक बुक स्टोर में रखी बुक पर पड़ती है। वो बुक एडम के ऊपर लिखी होती है। मूवी की शुरुआत में जो माउंटेन हादसा दिखाया जाता उसमें एडम भी था और एडम ने अपनी बहादुरी से 6 लोगों की जान बचाई थी। बुक पढ़ने के बाद एलिस फिर से एडम से मिलने के लिए उसके घर जाती है। वहाँ फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं। वहाँ पर एलिस एडम से उस हादसे के बारे में पूछती है। एडम उसे पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताता है और ये भी बताता है कि उस घटना में उसकी जीएफ भी मर चुकी है। एलिस अब फैसला कर लेती है कि वो एडम के साथ ही रहेगी और अपने बीएफ के साथ ब्रेकअप कर लेगी। एलिस अपने बीएफ से ब्रेकअप करके अब एडम के घर में शिफ्ट हो जाती है। एलिस को वहाँ एक लड़की मिलती है। उसे देखकर एलिस को लगता है कि एडम ने उसे धोखा दिया। ये लड़की एडम की गर्लफ्रेंड है, पर वो लड़की बोलती है मेरा नाम डोबरा है और मैं एडम की बहन हूँ। डोबरा एलिस को एडम का दूसरा एड्रेस देती है। एलिस वहाँ जाती है तो एडम वहाँ नहीं मिलता। बहुत इंतज़ार करने के बाद एडम वहाँ आता है। फिर दोनों गले मिलते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह एलिस की एक फ्रेंड एलिस को बताती है कि ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि एलिस एडम से प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उससे अट्रैक्टिव है। इसी बीच एक चोर एलिस का बैग लेके भागता है और वहाँ एडम आ जाता है। एडम उस चोर को बहुत मारता है। एलिस वहाँ पहुँचती है, एडम को रोकती है। तभी एडम अपने दिल की बात एडम एलिस को सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करता है, पर एलिस को ये बहुत जल्दबाजी लगता है। पर एलिस हाँ बोल देती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। अगली सुबह एलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है तुम अपना दिमाग चलाओ, तुम एडम को ठीक से जानती भी नहीं, तुम उससे शादी कैसे कर सकती हो। एलिस को ये लेटर पढ़कर अच्छा नहीं लगता। एलिस वो लेटर एडम को दिखाती है। एडम बोलता है ये सब बकवास है, तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। फिर एडम एलिस को चर्च ले जाता है। वहाँ दोनों शादी करते हैं। शादी के बाद दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। एडम एलिस को बहुत घुमाता फिराता है, हाइकिंग कराता है। फिर एक दिन एडम एलिस को एक स्टैचू दिखाता है। स्टैचू के बगल में एलिस कपड़े बदल रही होती है, तभी एडम बिना कपड़ों के उसकी फ़ोटो ले लेता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एलिस को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि एडम से शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। एलिस को लगता है कि ये लेटर उसका एक्स बॉयफ्रेंड लिख रहा है। एडम एक दिन एलिस को एक पार्टी में ले जाता है। वहाँ बहुत लोग आए होते हैं। उस पार्टी में एडम की बहन डावरा भी होती है। डावरा और एलिस की बहुत बातें होती है। डावरा एलिस को एक नेकलेस भी देती है। कुछ दिन बाद एलिस को एक रिपोर्टर का फ़ोन आता है। वो रिपोर्टर एलिस को बता रही होती है कि जब वह एडम की बुक पब्लिश कर रही थी तब उसके पास एक लड़की का फ़ोन आया था। वह लड़की कह रही थी कि एडम उसका रेप किया। उसकी बात सुन के एलिस उस लड़की का नंबर और एड्रेस मांगती है और ख़ुद उससे मिलने जाती है। एलिस उसके घर पहुंच के उस लड़की से सारी सच्चाई पूछती है तो वो लड़की कहती है एडम और वो बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दिन पार्टी में बुलाकर उसने मेरा रेप किया। ये सब सुन के एलिस बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे शक होने लगता है कि उसने एडम से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। वो अपनी दोस्त रिपोर्टर को कैफ़े में ये सारी बातें बताती है। एक दिन एलिस को एडम के घर में एक लॉक वॉशरूम दिखता है।
एलिस जब वो वार्डरोब खोलती है तो उसे बहुत सारे वहाँ लेटर्स मिलते हैं। एलिस एक लेटर उठा के पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम बहुत अजीब हो। कुछ ही देर में एडम वहाँ आ जाता है। एलिस घबराते हुए वार्डरूम को फिर से लॉक कर देती है, पर एडम को एलिस पर शक हो जाता है कि एलिस कुछ ना कुछ छुपा रही है। एडम के वहाँ से जाते ही एलिस उस लेटर में लिखे हुए एड्रेस को लेकर उस लड़की से मिलने उसके घर जाती है। एलिस को उस घर में उस लड़की की माँ मिलती है। उस लड़की की माँ बताती है कि उसकी बेटी पिछले 8 महीने से उसके घर नहीं आई। एलिस उससे उसकी बेटी के बारे में सारी जानकारी लेती है। एलिस उसकी बेटी की फ़ोटो देखती है और फ़ोटो देख के वो चौंक जाती है, क्योंकि फ़ोटो उसी स्टैचू के पीछे क्लिक किया गया है जहां एलिस की फ़ोटो ली गई थी। एलिस इतना सब कुछ जानने के बाद बहुत शौक में आ जाती है और वो घर आती है। घर आते ही एडम उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। एलिस बताती है कि उसने सारे लेटर पढ़ लिए। उसे एडम की सारी सच्चाई मालूम हो गई है। तभी एडम उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने जो भी किया वो सब पास्ट था, वो सब मैं भुला चुका हूँ, अब मैं सिर्फ तुमसे और तुमसे ही प्यार करता हूँ। पर एलिस को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो वॉशरूम के बहाने वहाँ से भाग जाती है। एडम एलिस का पीछा करता है पर एलिस छुप जाती है। एलिस पुलिस स्टेशन जाके बोलती है कि उसके पति ने एक लड़की का मर्डर किया है। कुछ देर बाद एडम एलिस को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है, जिसमें पुलिस उससे सवाल करती है। तो एडम बताता है कि उसकी वाइफ को कोई गलतफहमी हुई है। पूछताछ करने के बाद पुलिस दोनों को जाने देती है। एलिस वहाँ से सीधा डावरा के पास जाती है और उसे बताती है कि एडम ने क्या क्या किया है। तभी डावरा उसे बताती है कि उसे भी अपने भाई पे बहुत दिन पहले से शक था कि वो बहुत गलत काम कर रहा है। एलिस डावरा को उस लड़की की सारी फ़ोटोज़ दिखाती है। तभी डावरा एलिस को बताती है कि एलिस को जो लेटर मिलते थे वो डावरा ही लिखती थी। वो नहीं चाहती थी कि एलिस की एडम से शादी हो। तभी एलिस को शक होता है कि एडम ने शायद उस स्टैचू के नीचे उस लड़की की लाश गाड़ी थी और दोनों उस स्टैचू के पास जाते हैं। वहाँ जाते ही डावरा खुदाई चालू कर देती है। खुदाई करने के बाद वहाँ से एक डेड बॉडी मिलती है जिसके ऊपर एक नेकलेस निकलता है। ऐसा ही सेम नेकलेस डावरा ने एलिस को ही दिया था। फिर एलिस डावरा से कहती है उसे समझ में आ गया है कि उस लड़की को एडम ने नहीं, तुमने मतलब डावरा ने मारा है। और डावरा फिर एलिस के ऊपर अटैक कर देती है। डावरा एलिस से कहती है कि वो नहीं चाहती कि एडम की लाइफ में कोई और लड़की आए, क्योंकि डावरा खुद अपने भाई से बहुत प्यार करती है और वो एडम की लाइफ में कोई और लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी वहाँ एडम आ जाता है और एलिस को बचा लेता है, पर डावरा फिर से अटैक करने की कोशिश करती है तो एलिस पास में पड़ी हुई गन से उस पर फायर कर देती है और डावरा मर जाती है। इसके बाद एलिस एडम से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाती है और फिल्म ख़त्म हो जाती है।